नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और सीधे रुक कर लेते हैं। मुख्यमंत्री इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दरअसल आप सभी चीजों को देख रहे हैं और स्वरोजगार योजना को आगे संचालित कर रहे हैं। 10 लाख रुपए का लोन साइबर कैफे एवं जन सेवा केंद्र संचालित हेतु प्राप्त कराया। ये सर इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा, मेरे साथ साथ अन्य 5 लोगों को भी रोजगार दूंगा। ठीक है, बहुत सुंदर। क्या क्या कार्य आप इससे कर पाएंगे? सर ऑनलाइन से संबंधित सभी कार्य आय जाति निवास राशन। जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आपको और आपके पूरे परिवार को इसके लिए बधाई। एक अच्छा कार्य है कि हम लोग सरकारी नौकरी ढूंढने की बजाय अगर स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर के आगे बढ़ेंगे तो न केवल स्वयं स्वावलंबन की ओर अग्रसर होंगे बल्कि बहुत सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अच्छा, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अगर आप कार्य करेंगे तो इसके बेहतर परिणाम भी आएंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मथुरा से हैं अनुष्का, मथुरा। नमस्कार सर, जिलाधिकारी मथुरा। सर मथुरा से कुमारी अनुष्का को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 6 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ है अपने सिलाई का कार्य करने के लिए। सर आइए आपसे अपना अनुभव साझा करेंगे। सर अनुष्का जी, क्या काम कर रहे हैं आप? राधे राधे सर। हाँ, राधे राधे। जी सर, मैंने सिलाई कार्य हेतु 6 लाख का लोन लिया है बैंक से। हाँ। जिला उद्योग केंद्र की सहायता से। कितने लोग हैं? और मैं आगे कितनी मशीनें आप लेंगे? सर मैंने 3 सिलाई मशीनें ली हैं जो ऑटोमेटिक वाली हैं और एक इंटरलॉक मशीन है सर उसमें। ठीक है, तो इसमें जो है जो सिलाई मशीन लेंगे तो जो कपड़ा आप सिलेंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? सर मैंने मार्केट में काफी सारे छोटे छोटे जो स्टोर होते हैं कपड़ों के, वहाँ पे बात की है। उन लोगों के ऑर्डर मिलेंगे हमको और मैंने कुछ कपड़े स्वयं बनाकर भी वहाँ पे सेल किए हैं तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़े बड़े स्तर से इस काम की शुरुआत करती हूँ। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अनुष्का जी आप। देखिए, यही इसी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की थी कि हर व्यक्ति अगर अपने स्तर पर अपनी एक नई सोच के साथ समाज की मांग के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ा ले, इसमें न केवल आप अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए एक प्रेरणा बनेंगी बल्कि ढेर सारे लोगों के लिए और महिलाओं के लिए प्रेरणादायी आपका एक कार्य हो सकता है। और इसमें तो कपड़ा लोगों को पहनना ही पहनना है। अगर हम उसको नई डिजाइनिंग के साथ जोड़ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो उसका बहुत ढेर सारा लाभ प्राप्त होगा। आपको मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 6 लाख रुपए का ये ऋण स्वीकृत हुआ है। जी सर। और मार्केट से सीधे आपका संवाद होना चाहिए। अच्छे लोगों को ट्रेनिंग आप देंगे, उनको ट्रेन करके ट्रेन मैन पावर रखेंगे तो इसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। जी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये आखिरी हमारे दावती हैं ज्ञान सिंह कुशवाहा, कानपुर देहात से। हाँ नमस्ते सर, मैं जेपी सिंह बोल रहा हूँ सर, डीएम कानपुर देहात। हमारे जनपद में सर ओडीओपी के अंतर्गत सर यूटेंसिल बर्तन और उसके अलावा सर जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं सर 2 चीजें सर अप्रूव्ड है। उसी क्रम में सर ओडीओपी योजना के अंतर्गत हमारे जो बैंकर हैं सर पंजाब नेशनल बैंक, उनकी सहायता से सर हमारे लाभार्थी श्री ज्ञान सिंह कुशवाहा जी हैं जो उन्होंने प्लास्टिक हार्डवेयर की ट्रेडिंग के लिए सब किया है। ज्ञान सिंह जी, सर हमारे पास क्या काम करेंगे आप? सही प्लास्टिक के शॉप से जिसका सामान खरीद के बेचेंगे सर जी मार्केट से। ये जो आपको लोन उपलब्ध हो रहा है आज एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपए का, जी सर। इस 4 लाख रुपए का उपयोग किस रूप में करेंगे आप? सर जी मार्केट से प्लास्टिक प्रोडक्ट लाएंगे सर। हाँ। शॉप में, मेरी शॉप पहले से ही है सर। हाँ। उसको और बड़े स्तर पर करेंगे सर जी। तो या सेल करेंगे माल। इसकी डिमांड है? जी सर, काफी डिमांड है सर। डिमांड रहती है इसकी। अभी तक आपका ये काम, अभी तक आपने काम किया? जी सर, कर रहे हैं। वर्तमान में कर रहे हैं। बहुत सुंदर। तो दुकान में कितने लोग काम कर लेते हैं? सर हम 3 लोग करते हैं, मैं, पिताजी और 1 लोग और करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। तो 3 लोगों को आपने सीधे सीधे वहां पे रोजगार दिया है।
जी सर। और आने वाले समय में जो आप अतिरिक्त वो लेंगे तो इसमें 3 लोग काम करेंगे कि और संख्या बढ़ेगी? सर जी, इसको काम हम और बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे और बढ़ाएंगे, कम से कम 10 लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। बहुत सुंदर। इस कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं, बेहतर तरीके से आप करिए। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, डिमांड होगी तो इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। मैं आपको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान सिंह जी, आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप लोग आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में निरंतर प्रयासरत होंगे और पूरा शासन और प्रशासन आपके लिए हमेशा मदद के लिए तैयार खड़ा होगा। बहुत बहुत बधाई। जी सर, बहुत धन्यवाद सर। कुछ लाभार्थी हैं जिनको आपके हमलों से पहले लाभार्थियों को करेंगे, पहले उद्बोधन का हो जाए, उसके बाद लाभार्थियों को करके करा देना। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा अपना आशीर्वचन हम सबको देने के लिए। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कि आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री संजीव मित्तल जी, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी से जुड़े हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण और प्रदेश के अंदर विभिन्न जनपदों में आज की इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने वाले हमारे लाभार्थीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले विभाग को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने कोरोना महामारी के दूसरे लहर में जैसे ही पब्लिक को रिलीफ मिली है, लोन मेला का आयोजन स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ आयोजित करते हुए प्रदेश के 31,000 से अधिक यूनिट को आज 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। हम सब जानते हैं मार्च 2020 में कोरोना महामारी ने देश के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए अपना कहीं न कहीं स्वरूप दिखाना प्रारंभ किया था और उसके उपरांत कोरोना से बचाव के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए। समय से लिए गए निर्णय के कारण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के अंदर किसी भी अन्य देश की तुलना में ज्यादा सुरक्षित स्थिति में रहा। लेकिन एक महामारी है, उस महामारी के सामने संसाधन कम पड़ जाते हैं, सभी प्रकार की सुविधाएं तंग हो जाती हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इसके सामने पस्त हो गई। लेकिन पूरा भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ा है और जब हम लोग पहली लहर के दौरान लॉकडाउन में थे तब देश के अंदर अलग अलग तबके के लिए अलग अलग प्रकार की घोषणाएं प्रधानमंत्री जी ने की थी, चाहे वह गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत गरीबों को दिए जाने वाले अन्न की योजना का लाभ हो, चाहे वह जनधन अकाउंटधारी लोगों के खाते में पैसे देने की बात रही हो, दिव्यांगजन, निराश्रित महिला, इन सभी को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का रहा हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भी सभी प्रकार की एमएसएमई यूनिट को
बैंकों से आसान किस्त पर लोन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम हुए और विगत वर्ष बहुत सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम हमारे आगे बढ़े थे। कोरोना से जैसे ही राहत मिली, मार्केट ने फिर से अपनी गति पकड़नी शुरू कर दी थी और बहुत बेहतर स्थिति की तरफ हम जा रहे थे। लेकिन हमने इस बात को देखा होगा, पिछले कुछ समय से, मार्च के अंत से लेकर के 2021 में फिर से कोरोना ने अपना रूप दिखाना प्रारंभ किया और देश के विभिन्न राज्यों में इस महामारी का कहर एक बार फिर से बरतता हुआ दिखाई दिया। उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने अप्रैल प्रथम सप्ताह से ही कोरोना से बचाव के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इस पूरे अभियान के दौरान सरकार के द्वारा, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद बहुत सारे लोग थे जो कोरोना की चपेट में आए। बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को, स्वजनों को खोया है। उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। हमें मानना पड़ेगा ये महामारी है और इस महामारी को हल्केपन से न लेकर के इसके लिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर भरपूर सहयोग राज्य सरकारों को किया, चाहे वह दवा का हो, चाहे वह वेंटिलेटर्स का हो, चाहे वह टेस्टिंग का हो और चाहे आज वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का। हम सब जान रहे हैं कि 16 जनवरी से भारत ने वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया था। पहली बार हो रहा है जब किसी महामारी के खिलाफ इतनी जल्दी वैक्सीन बना। मात्र 9 महीने के अंदर वैक्सीन मार्केट में आ गया। 16 जनवरी से भारत के अंदर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रारंभ हुआ। पहले चरण में कल्पना करिए, अगर 16 जनवरी से वैक्सीनेशन का ड्राइव देश के अंदर प्रारंभ नहीं होता तो ये सेकेंड वेव का मुकाबला हमारे हेल्थ वर्कर्स कैसे करते, चिकित्सक कैसे करते। थोड़ा कल्पना करिए, प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता थी कि समय से हेल्थ वर्कर्स को और कोरोना वॉरियर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन प्रदान कर दी गई, जिससे सफलतापूर्वक सेकेंड वेव जितनी तीव्र थी, जितनी संक्रामकता उसमें थी, उसका उतनी मजबूती के साथ सामना करने में हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने उतनी मजबूती से उसको फेस भी किया। अपनी जान की परवाह न करते हुए प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए भरसक प्रयास किया। लेकिन उस सब के बावजूद भी बहुत सारे परिवार के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने निकट संबंधियों को खोया है। एक दुखद स्थिति हम सब के लिए थी। सेकेंड वेव के दौरान हम लोगों ने भी देखा कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ बंदी की कार्यक्रम को हमारे संगठनों ने आगे बढ़ाया है। उसके लिए हमें लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमने सामान्य कोरोना कर्फ्यू लगाया। इन सभी पे एक प्रयास किया गया और उत्तर प्रदेश का यह मॉडल बहुत सफल रहा। हमने लॉकडाउन नहीं लगाया। लगभग 1 महीने तक हम लोगों ने कोरोना कर्फ्यू लगाया। कोरोना कर्फ्यू में उद्योग हमारे चलते रहे, खेती बाड़ी का काम चलता रहा, आवश्यक सेवाएं चलती रही, इमरजेंसी सेवाएं चलती रही और कोरोना के संक्रमण की चेन को भी हर एक स्तर पर ब्रेक करने के लिए सरकार के द्वारा जो कार्य योजना तैयार की गई थी, उसका परिणाम बहुत सफलतापूर्वक हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती थी। लोग कहते थे 1.5 लाख
कोरोना पॉजिटिव केस प्रतिदिन यूपी में आएंगे, हमने उसे 38,000 पर रोक दिया। लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर, दुनिया के विशेषज्ञ कहते थे कोरोना के मामले मई के अंत तक पहुंचते पहुंचते 30 से 50 लाख तक पहुंच सकती संख्या, हमने उसको 3,10,000 तक सीमित रखा, उससे आगे नहीं बढ़ने दिया। व्यापक पैमाने पे अभियान चलाए गए। मैं स्वयं, मंत्रीगण, अधिकारीगण फील्ड में रहे, दौरे किए, कैंप किए। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज का परिणाम मैं कोरोना का बताऊं तो मात्र 208 पॉजिटिव केस आए हैं। 3,600 एक्टिव केस मात्र रह गए हैं। लेकिन अभी भी हमें सावधानी बरतनी है, सतर्कता बराबर बनाए रखनी है। जब तक कोरोना पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हम टेस्टिंग से भी नहीं भागेंगे और तब तक वैक्सीनेशन के लिए प्रत्येक नागरिक को प्रोत्साहित भी करेंगे। यह वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है, हमें बताना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ जीवन के साथ साथ जीविका भी बचे, इसकी भी चिंता करनी है। तो जीवन को बचाने के लिए और जीविका को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान प्रारंभ हुआ, जीवन को बचाने के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा माध्यम है और जीविका को बचाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो पैकेज घोषित हुआ था वह सबसे बड़ा सहारा है। इन दोनों को मिलाकर के जब हम कार्य करेंगे तो उसके परिणाम बेहतर आएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि विभिन्न योजनाओं को लेकर के जो कार्यक्रम आगे बढ़े हैं, चाहे वह मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हो, विश्वकर्मा श्रम सम्मान हो, एक जनपद एक योजना की योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, ये अनेक योजनाएं एक साथ लागू हो रही हैं आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब अलग अलग क्षेत्र में हमारे पढ़े लिखे युवा आज नौकरी के पीछे भागने की बजाय स्वतः रोजगार में विश्वास कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब केवल रोजगार सृजन का काम केवल पुरुष नहीं करेगा, उद्योग केवल पुरुष नहीं चलाएगा, बल्कि हमारी आधी आबादी जैसे हमने मिशन शक्ति के साथ जोड़ा है वह भी किसी से कम नहीं, इस विश्वास के साथ आगे बढ़कर के कार्य कर रही है। और उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करेंगे। न केवल आत्मनिर्भर बनेंगे बल्कि ढेर सारे अन्य लोगों को भी रोजगार के साथ जोड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश तो इसका केंद्र बिंदु रहा है। हमारे यहां देखेंगे आप अलग अलग जगह पर जो हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, इस कार्य के साथ अगर देखेंगे इसकी शुरुआत हमारी माताएं बहनें ही इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी रही हैं। चिकन कारीगरी का अगर काम लखनऊ में देखेंगे, कौन इसको देखता है? ये सब माताएं बहनें देखती हैं। ऐसे ही बहुत सारा कार्य, ये चीजें आज मुझे देखने को मिली हैं कि जब हम 31,000 से अधिक यूनिट को 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का लोन वितरित कर रहे हैं, इसमें हर तबके का व्यक्ति आ रहा है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जैसे स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने यहां पर रुचि लेकर के इतनी जल्दी अभी देश के अंदर और दुनिया के अंदर कोरोना के सेकंड वेव से ही लोगों को मुक्ति नहीं मिल पाई, यूपी में मुक्ति देने के कगार पर हम खड़े हैं। हमारे एक जनपद हमारा ऐसा भी है जो कोरोना से मुक्त हो चुका है। हमारे 52 जनपद ऐसे हैं जहां केवल सिंगल डिजिट में कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं। 12 जनपद ऐसे हैं जहां आज एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। केवल 2 जनपद ऐसे हैं जिनमें मात्र दहाई में डबल डिजिट में कोरोना पॉजिटिव के केस आए हैं। यानी कोरोना के खात्मे की ओर बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश अब अपने लोगों की चिंता कर रहा है, उनकी आजीविका की भी चिंता कर रहा है। और केवल उनकी आजीविका की नहीं बल्कि उनके माध्यम से ढेर सारे युवाओं को रोजगार देने का एमएसएमई यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया यूपी के अंदर। हमारे उद्योगों ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, मैं
भारत सरकार के कुछ डाटा को देख रहा था। देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य और सबसे युवा हमारे पास, लेकिन बेरोजगारी की दर सबसे कम उत्तर प्रदेश के अंदर। कारण है सरकार ने पूरी पारदर्शी तरीके से अपने युवाओं को नौकरी दी। 4 लाख युवाओं को हम नौकरी दिए हैं। प्रदेश ने पूरी मजबूती के साथ एमएसएमई यूनिट के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया है। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर अन्य तमाम उपायों से स्वतः रोजगार के भी ढेर सारे अवसर उपलब्ध हुए हैं। अगर हम सभी लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो हम जीवन और जीविका यानी कोरोना से जूझते हुए, इसका मुकाबला करते हुए जीवन और जीविका को बचाने के इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री जी की यही मंशा है। मैं स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि विगत वर्ष भी इन्होंने बहुत बड़े कार्य किए थे। मुझे भय था कि फर्स्ट वेव के बाद, फर्स्ट वेव के समय प्रदेश के अंदर 40 लाख माइग्रेंट लेबर आए थे और मुझे भय था कि ये लोग वापस जाएंगे, फिर वापस जैसे उन राज्यों में कोरोना आएगा ये लोग फिर वापस आएंगे। केवल 10% जो हमारी प्रवासी कामगार थे ये वापस गए थे और वे लोग भी मार्च में वापस आ गए थे। उन लोगों ने यूपी के अंदर ही काम ढूंढा, यूपी के अंदर ही उनको कार्य मिला और कार्य का सबसे बड़ा आधार, यूपी कृषि प्रधान तो पहले से ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी एमएसएमई यूनिट को जो सुविधाएं दी गई या यहां पर जो हमारा युवा, हमारी माताएं बहनें इस क्षेत्र में आगे आई, आज उसका परिणाम है कि ज्यादातर युवा अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश को दे रहा है। और उत्तर प्रदेश आज आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस अभियान के साथ निरंतर जुड़ करके आगे बढ़ा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर सभी जनपद स्तर पर भी मैं इस बारे में कहूंगा, हमारा जिला प्रशासन, जिला उद्योग के साथ मिलकर के हमें वहां पे एमएसएमई यूनिट के साथ बैठना चाहिए, वहां मैपिंग करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ हमारी निरंतर बैठक हो और हम उनके साथ बैठक करके इस बात को सुनिश्चित करें कि ऋण प्रदान करने की जो हमारा सीडी रेशियो है, इसके अनुसार हम हर एक जनपद के लक्ष्य को तय करते हुए अधिक से अधिक युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें। देखिए, पैसा बैंक में रखे जाने से वह बढ़ेगा नहीं। ये जब सर्कुलेशन में आएगा, मार्केट में आएगा, पूंजी ही पूंजी को बढ़ाएगी। और मुझे लगता है हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, इस दिशा में प्रयास करना पड़ेगा। इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। जैसे स्टेट स्तर पर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है, जनपद स्तर पर भी इस प्रकार के लोन मेलों के कार्यक्रम हो। माननीय सांसद, माननीय विधायकों को उस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए, प्रभारी मंत्रियों को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा जाए। हमारा प्रयास होना चाहिए, 75 जनपद हैं तो कम से कम 75 लोन मेले अगले 1 महीने के अंदर प्रदेश के अंदर आयोजित हों और वहां पर हम उन लोगों को जो इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, बहुत कुछ है, बहुत पोटेंशियल है उत्तर प्रदेश में, केवल उसको एक मंच दे देना है, एक प्लेटफॉर्म दे देना है। उस प्लेटफॉर्म को देने के लिए आप सभी आगे आएंगे, मेरा विश्वास है। मैं एक बार फिर से विभाग के मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त श्री मित्तल जी को, अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल जी को और बैंकर्स कमेटी से जुड़े हुए अपने सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने सेकेंड वेव के बाद एक बड़ी राहत देते हुए इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अधिक से अधिक हमारे जो एमएसएमई यूनिट हैं इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे। जिन लोगों को आज इस सुविधा का लाभ मिल रहा है उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उनका यह कार्य
सफलतापूर्वक उन्हें एक नई ऊंचाइयां इस व्यवसाय के क्षेत्र में प्रदान करेगा। आप सबके प्रति मेरी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। पिछले साल एमएसएमई में हम लोगों ने 73,765 करोड़ रुपए के ऋण जो है एमएसएमई इकाइयों को प्रदेश में इन्होंने बैंक से दिए थे और इस साल 75,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है। ब्रजेश सिंह जी हैं हमारे जो बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी। योगी ने 2022 के एजेंडे पर बनाया रोड मैप। मैराथन मीटिंग में 300 पार का दिया नारा। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की बड़ी मांग। यूपी चुनाव में मुझे उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए बीजेपी। जिला पंचायत अध्यक्ष की भी दें कुछ सीटें। यूपी में 24 घंटे में 8 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन को लेकर बीएस संतोष ने ट्वीट कर की सीएम योगी की तारीफ। 3 महीने में 10 करोड़ कोरोना टीके लगाने का लक्ष्य। यूपी समेत 7 राज्यों तक फैला धर्मांतरण का धंधा। एटीएस के हाथ लगे मौलाना उमर गौतम के 2 नए वीडियो। बोला 18 बार इंग्लैंड, 4 बार अमेरिका गया।